5 व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से एक घर के अंदर घुसते हैं। उनमें से 4 व्यक्ति फरार हो जाते हैं और पब्लिक उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके साथ इतनी जमकर पिटाई की जाती है, उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब उस व्यक्ति के घर वालों को पता चलता है तो उसकी डेड बॉडी को वो लेकर अपने घर आ जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराते और उसकी पहचान उसकी कटी हुई उंगली से और उसके टूटे हुए दांत से और उसके कपड़ों से कर लेते हैं। उसके बाद उसकी अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है और उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है कि उनका 30 साल का बेटा इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद 27 दिन जब बीतते हैं तो 27 दिन बाद वो मरा हुआ व्यक्ति वापस जिंदा होकर गांव की तरफ आने लगता है। सबसे पहले उस व्यक्ति का एक दोस्त उसे देखता है और देखते ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके सगे भाई को बताया जाता है। जब भाई भी ये पूरा मामला सुनता है और अपने भाई को जिंदा देखता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? 27 दिन बाद एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है, जिसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है? 100 से ज्यादा लोग उसके अंतिम क्रियाक्रम में होते हैं। वो सभी के सभी लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ में हुआ क्या है, ये कैसे वापस जिंदा आ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में समयपुर बादली इलाके की यह हकीकत की घटना है। 23 अगस्त 2015 का वाक्य होता है। सुबह के करीब 2:30 या पौने 3 बजे का वक्त रहा होगा जब 5 चोर एक घर के अंदर चोरी करने के लिए जाते हैं और जो उस घर का मालिक होता है, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद वो शोर मचाने लगता है। जो चोर होते हैं वहां से भागने लगते हैं। उनमें से 4 चोर भाग जाते हैं और एक चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ जाता है। पब्लिक जमकर उसकी पिटाई करती है और पिटाई भी कम से कम आधे से ज्यादा घंटे तक करती रहती है और फिर उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर करता है। पुलिस को आने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, यानी कि 1.5 घंटे उस चोर को पिटते पिटते हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस आनन फानन में ही उस चोर को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाती है और वहां जाने के बाद जब डॉक्टर साहब इसका चेकअप करते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। ये चोर मर जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। सभी लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करने वाले होते हैं। उससे पहले जो इस व्यक्ति के घर वाले होते हैं उनको पता चल जाता है और जब वो इस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो तुरंत ही शनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा बेटा है। इसका नाम धर्म सिंह है और इसकी उम्र लगभग 30 साल है। जब उसकी पहचान की जाती है तो उसके जो लेफ्ट हैंड होता है उसकी उंगली जड़ से खत्म होती है, यानी कि कटी होती है। उस कटी हुई उंगली को देखकर, उसके टूटे हुए दांत को देखकर और उसके कपड़ों को देखकर घर वाले पहचान लेते हैं और उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता। फिर घर वाले उसके अंतिम क्रियाक्रम को पूरा कर देते हैं। यार रिश्तेदार भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोग वहां पर होते हैं और उस डेड बॉडी को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद गंगा के घाट पर जाकर उसकी अस्थियों को भी विसर्जित किया जाता है। लगभग इसी तरह से धीरे धीरे 27 दिन का समय बीत जाता है और 18 सितंबर 2015 आ जाता है और जो यहाँ पर लड़का होता है, इसका छोटा बेटा जिसका नाम गौरव होता है, वो यहाँ पर अपने घर पर बैठा होता, तभी इसके पास फोन आता है कि तेरे भाई को हमने बाजार में जिंदा देखा है। जब ये सारी बात गौरव सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बाहर निकल कर देखता है तो उसका भाई उसे सामने की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। भाई को जिंदा देखकर वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति होता है जिसका नाम धर्म सिंह होता है, उसे शराब पीने की आदत होती है। वो शराब में धुत होता है। वो किसी को ना देखता हुआ सीधे अपने घर पर पहुंच जाता है। जब उसकी पत्नी उसे देखती है तो पत्नी भी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसके बच्चे उसे देखते हैं तो बच्चे कहने लगते हैं कि पापा का भूत आ गया, क्योंकि उन्होंने काफी सारी भूतों की कहानियां सुनी होती हैं। फिर वो शोर मचाने लगते हैं। जो इस लड़के का पिता होता है जिसका नाम होता है करम सिंह, वो भी वहां पर पहुंच जाता है। घर वाले पहुंच जाते हैं, आसपास के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कोई भी एकदम से ये
अपने आप में यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है। कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ लोगों का जमावड़ा जम जाता है। कम से कम वहाँ पर 70 से 80 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो लोग इस लड़के को अग्नि के सुपुर्द करके आए थे। जिन लोगों ने इसका अंतिम क्रियाकर्म किया था, वो लोग वहाँ पर होते हैं और कोई भी ये सब देखकर विश्वास नहीं कर पाता। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं ये कैसे जिंदा होकर आ गया। उसके बाद जब उस लड़के का नशा ढीला होता है, तो उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करता है। इधर उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है कि जिसकी आप तलाश में लग रहे हो, जिसको लोगों ने मार दिया था, वो तो जिंदा है। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस भी अपनी छानबीन करती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा बताता है। वो बताता है कि मैं तो दरअसल यहाँ से ट्रक लेकर असम के लिए गया था। फिर उससे पूछा जाता है, तुम कहाँ पर गाड़ी चलाते हो? तो वो बताता है कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ये फला मालिक की गाड़ी चलाता है। पुलिस तस्दीक करने के लिए वहां पर पहुंचती है और उस मालिक से पूछा जाता है, तो वो बताता है कि घटना से एक दिन पहले ही ये दिल्ली से गाड़ी को लेकर आसाम के लिए चला जाता है। फिर आसाम से झारखंड और बिहार होता हुआ वापस दिल्ली आज ही शाम को आया है। और फिर जब ये पूरा मामला पुलिस से सुनती है, तो पुलिस भी एक बार के लिए विश्वास नहीं कर पाती और घर वालों से फिर दोबारा से पूछा जाता है कि तुमने अपने बेटे की शनाख्त कैसे की? जब तुम्हारा बेटा था ही नहीं, तो वो व्यक्ति मरने वाला कौन था? उसके बाद उन 4 चोरों के बारे में भी जानकारी लगाई जाती है। पुलिस अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है, लेकिन उन 4 चोरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाती। और फिर जब इस व्यक्ति से पूछा जाता है, इनके घरवालों से, माता-पिता से, पत्नी से पूछा जाता है, तो माता-पिता भी यही कहते हैं कि इसकी कटी हुई उँगली को देखकर, इसके टूटे हुए दाँत को देखकर हमने पहचाना था। इसकी पत्नी से भी जब पूछा जाता है, वो भी यही जवाब देती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति सेम दूसरे व्यक्ति की तरह हो सकता है, उसके कपड़े भी ऐसे ही हों और उसका दाँत भी इसी तरह से टूटा हो, उसकी उँगली भी इसी तरह से कटी हो। ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, तमाम लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस कहीं से भी कोई खुलासा नहीं कर पाती। उस समय पुलिस एक बहुत बड़ी गलती करती है कि इसकी डीएनए टेस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं कराती, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कराती और जो घरवाले होते हैं उनके दबाव में आकर इस डेड बॉडी को उनको सौंप दिया जाता है। इसका डीएनए टेस्ट कराया जाता तो कहीं न कहीं से इसका खुलासा हो सकता था। लेकिन आस-पास के लोगों से भी पुलिस काफ़ी पूछताछ करती है, इधर-उधर के थानों में कोई रिपोर्ट गुमशुदगी की हो उसके बारे में भी जाँच-पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी इस व्यक्ति का खुलासा नहीं हो पाता। 2015 से चलते हुए आज 2023 भी खत्म होने को है, आज तक उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाया। उसके बारे में ये तक ना पता चला कि वो मरने वाला व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,